So let's read the given question. The question says two cells when connected in series are balanced on 8 meter on a potentiometer. If the cells are connected with polarities of one of the cells is reversed, then they balance on 2 meter. The ratio of EMFs of the two cells is option A 3:5, option B 5:3, option C 3:4, option D 4:3. So we need to understand about the concept of principle of potentiometer. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. अगर हम जनरल सेटअप की बात करें पोटेंशियोमीटर वायर की, सो लेट्स से वी हैव अ बैटरी सोर्स जिसे हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं या सेल कह लेते हैं, ठीक है. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वायर. ये वायर ए बी जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इट इज लेट्स से हैविंग अ लेंथ एल. ये काफ़ी बड़ा होता है वायर लेंथ में. इट इज़ इन सम मीटर्स, राइट. सो ये है पोटेंशियोमीटर वायर बेसिकली. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब यहाँ पे लेट्स से वी अगर हम मान ले कि लेट्स से ये जो है जो हमने बैटरी लगाई है दैट इज प्राइमरी बैटरी. सो लेट्स से इट इज प्रोड्यूसिंग वी वोल्ट. सो यहाँ पे वी पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहाँ पे अकॉर्डिंगली वी कैन से जीरो पोटेंशियल, दैट इज एट नेगेटिव टर्मिनल, राइट. सो यहाँ पे ये वी ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा. यानी कि हम देख सकते हैं कि इन एल लेंथ वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है वी का, राइट. इन यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम बात करें इन 1 यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, वी बाय एल का आ सकता है, राइट. सो अगर हम मान ले कि लेट्स से वी हैव अ पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस एक्स, सो इस वी ए सी को हम क्या लिख पाएंगे, यानी कि एक्स लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, यूनिट लेंथ में है वी बाय एल का, राइट. देयरफॉर वी कैन से फॉर दिस दैट इज वी ए सी, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी ऑफ वी बाय एल इंटू एक्स, क्योंकि एक यूनिट लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वी बाय एल है, ठीक है ना. सो एक्स के लिए कितना हो जाएगा वी बाय एल इंटू एक्स. सो दिस इज एक्सप्रेशन. इसी को हम क्या लिख सकते हैं के इंटू एक्स. वी बाय एल को हम लिख रहे हैं के, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. यही होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है. यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो ये जो पॉइंट सी हमने लिया है दैट इज द पॉइंट वेर वी कैन से जो हम अब चीज़ें करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंट सी पे हमें क्या मिलने वाला है, बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है. अब वो क्या होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड डीपली व्हाइल टेकिंग द केस, राइट. हमें पास दो सेल्स गिवन है जो सीरीज में कनेक्टेड है. सबसे पहले तो हम पोटेंशियोमीटर का सेटअप बना लेते हैं. जो हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, दिस इज व्हाट द सेटअप इज बीन गिवन. ये प्राइमरी जो बैटरी हम लिखते हैं ईएमएफ ईपी की, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर आ गया, राइट. बहुत सिंपल सेटअप यहाँ पे वी विल बी शोइंग. एंड इसके बाद वी हैव टू सेल्स. लेट्स से एक है E1 एक है E2. इसको हम मान लेते हैं E1, इसको हम मान लेते हैं E2, राइट. आर कनेक्टेड विद पोलैरिटीज. जब दोनों सेल को सीरीज में लगाइए, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं कि पोलैरिटीज सेम है मतलब सीरीज में लगे हुए हैं, तो बैलेंस पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है 8 मीटर पे ऑन अ पोटेंशियोमीटर. सो यहाँ पे वी कैन से कि इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वी आर शोइंग, कंबाइंड शो कर रहे हैं हम R1 प्लस R2 है बेसिकली ये आर. सो ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है एंड गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से कनेक्टेड होता है जो कि बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढता है, राइट. इसको हम कुछ नाम दे देते हैं एम पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं एन पॉइंट, ठीक है. सो हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट केस में लेट्स से जॉकी को हमने यहाँ पे टच किया पॉइंट सी पे और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर, राइट. अब ये जो 8 मीटर हमें डिस्टेंस गिवन है ये है बैलेंसिंग पॉइंट. बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मीन्स कोई करंट इन द लोवेस्ट सेक्शन इज नॉट फ्लोइंग. इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो कब नहीं करेगा, जब पोटेंशियल अक्रॉस एम एन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस ए सी. अब जब ये दोनों चारों पॉइंट के पोटेंशियल्स सेम होंगे यानी कि m का पोटेंशियल a के जितना, c का पोटेंशियल n के जितना, इन दैट सिनेरियो ओनली वी कैन से कि करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट. अब यहाँ पे वी एम एन इक्वल्स टू वी ए सी हम लिख रहे हैं. वी एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम एन कैन बी रिटर्न एज जो पोटेंशियल है अक्रॉस दिस, इट कैन बी रिटर्न एज जस्ट द सम ऑफ द बैटरीज. इन दोनों का मिला करके तो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे E1 प्लस E2 बैटरीज का, दैट विल बी इक्वल्स टू वी ए सी. वी ए सी को बाय दिस प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं k इंटू एक्स, राइट. सो k तो k लिख लेते हैं, x हमारे पास 8 गिवन है. सो दिस इज लेट्स से फर्स्ट एक्सप्रेशन. सिमिलरली अब दूसरे केस में हमें बोला गया
कि हमने एक की पोलैरिटी बदल दी। जब पोलैरिटी बदल देंगे तो वी कैन राइट E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में सेल वाज असिस्टिंग, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट निकालते थे, या फिर दोनों का पोलैरिटीज अलाइंड था। सेकेंड केस में पोलैरिटी मीन्स फ्लिप हो गई या फिर रिवर्स हो गई, तो एक माइनस में आ जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन जो ये मिल रहा है हमें, दैट इज बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ मिल रहा है 2 मीटर पे। सो इन दैट सिचुएशन जॉकी को जब हम इस पॉइंट पे डी पे रखेंगे, जब जाके हमें नल पॉइंट मिलेगा। एंड इन दैट सिचुएशन अगेन हम कह सकते हैं VMN विल बी इक्वल्स टू VAD कहेंगे हम, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सिमिलरली वी आर राइटिंग, सो फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन हमें बेसिकली रेशियो चाहिए E1/E2 का, राइट। सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे, राइट, सो E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सो 4 इंटू E1 माइनस E2 हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया एक साथ हमने डिवाइड करके। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा E1 प्लस E2 विल बी इक्वल्स टू 4E1 माइनस 4E2, राइट। सो वी कैन से फ्रॉम दिस, ये हो जाएगा हमारे पास 3E1 विल बी इक्वल्स टू 5E2। सो E1/E2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट विल कम्स आउट टू बी 5/3। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।